नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तिलक कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल ई तिलक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम विकारी शब्द कल हमने पढ़े थे। विकारी शब्दों में थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज प्रथम विकारी शब्द अपन संज्ञा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा यथा नामा तथा गुणा। संज्ञा शब्द का निर्माण सम उपसर्ग के परे ज्ञा धातु लगने से हुआ है। संज्ञा शब्द का निर्माण सम उपसर्ग के परे ज्ञा धातु लगने से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाली। ठीक ज्ञान कराने वाली। सम यानी समान रूप से, ज्ञान ही ज्ञान करवाना। ज्ञा एक धातु है जो ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ ठीक ज्ञान कराने वाली होता है। संज्ञा शब्द का निर्माण सम उपसर्ग के परे ज्ञा धातु लगने से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाली। जो जो हम आंखों से देखते हैं वो सब संज्ञाएं ही है। चाहे अपन कुछ भी दिखाई देता अपने को, वो सब संज्ञा है। चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, लड़का हो, लड़की हो, बोर्ड हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, पंखा हो, जो जो हम आंखों से देख सकते हैं वो सब संज्ञाएं हैं। संज्ञा की वही प्राचीन तीसरी क्लास वाली परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है। सामान्यतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, व्यक्तिवाचक। नंबर दो, जातिवाचक। नंबर तीन, भाववाचक। सामान्यतः संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन आजकल विद्वान अंग्रेजी का अनुसरण करते हुए जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद करते हैं। नंबर एक, समूहवाचक या समुदायवाचक, और नंबर दो, द्रव्यवाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब दो क्वेश्चन बनते हैं। सामान्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। और ऑप्शन में 3 और 5 दोनों ही हो तो फिर अपने को 3 ही करना है। यदि 3 नहीं हो और 5 दे रखा हो तो फिर 5 को प्राथमिकता देनी है। 3 और 5 दोनों आए तो 3 ही करना है। तो अपन बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, अर्थात नाम विशेष का बोध होता है। पर्टिकुलरली नाम विशेष, चाहे वो लड़कों का नाम हो, लड़की का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, मैदान का नाम हो, शहर का नाम हो। जैसे अपन पुस्तकों के नाम की बात करते हैं, पुस्तक शब्द में जाती है, लेकिन रामायण, महाभारत, भागवत गीता, भारत भारती, पंचतंत्र, ये सब व्यक्तिवाचक है।
लड़कों के नाम लड़का शब्द में जाती है, रमेश, सुरेश, दिनेश, ये सब व्यक्तिवाचक है। मैदानों के नाम गंगा यमुना का मैदान, दो आब का मैदान, सतलज सिंधु का मैदान, मैदान शब्द में जाती है और उसमें दो आब का मैदान, ये सब व्यक्तिवाचक है। नदियों के नाम नदी शब्द में जाती है लेकिन गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब व्यक्तिवाचक है। शहरों के नाम जयपुर, बनारस, मथुरा, वाराणसी, काशी, शहर शब्द में जाती है लेकिन नाम इनमें किसी का आ जाए, इन सब में व्यक्तिवाचक है। देशों के नाम भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, शहरों के नाम आ गए, देशों के नाम आ गए, समाचार पत्रों के नाम आ गए। समाचार पत्र जाती है लेकिन राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति, जलते दीप, द हिंदू, ये वगैरह वगैरह सब इसमें व्यक्तिवाचक है। तो पर्टिकुलरली किसी नाम विशेष का बोध हो जाए वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, अर्थात एक नहीं पूरी जाति का। लड़का, क्या लड़का दुनिया में एक ही पैदा हुआ? लड़के ही लड़के हैं, तो एक पूरी जाति हो गई। गाय, गाय एक तो है नहीं, तो जिससे हमें संपूर्ण जाति का बोध हो जाए वो सब जातिवाचक संज्ञा है। संपूर्ण जाति, पेड़, पेड़ एक जाति है। मकान, मकान, बहुत सारे मकान एक जाति हो गई। नंबर 3, समूहवाचक। वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें एक समूह का बोध होता है, एक समुदाय का बोध होता है। एक शब्द लिया और उस शब्द में ऐसा लगेगा कि भैया ये शब्द एक समूह का बोध करवाएगा। जैसे कक्षा, क्या कक्षा एक लड़के की हो सकती? सेना, क्या एक सैनिक को सेना कहा जा सकता है? सभा, भीड़, रेवड़, टोली, गुच्छा, ये सब शब्द समूह का बोध करवाएंगे। जैसे भीड़ उमड़ पड़ी, कक्षा शोर मचा रही है, तो ये सब शब्द है जो एक समूह का बोध करवाएंगे पर्टिकुलरली। नंबर 4, द्रव्यवाचक। द्रव्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्रव्य यानी तरल पदार्थ, और द्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है धन, वित्त, धन, वित्त। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिनसे हमें तरल पदार्थों तथा धातुओं का बोध होता है। तरल पदार्थों तथा धातुओं का बोध होता है। तरल पदार्थों तथा धातुओं का बोध होता है। जैसे दूध, दही, घी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, टिन, रांगा, ये सब तरल पदार्थ प्लस धातु आ गए। एक बार वापिस सुन लेना। दूध, दही, घी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, टिन, रांगा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अंतिम अपना भेद बचा है भाववाचक संज्ञा। अक्सर क्वेश्चन पड़ता है, विस्तार से जान लो। भाववाचक, नाम क्या? भाववाचक। मानव मन भावों का खजाना है, मानव हृदय, मानव दिल भावों का खजाना है। वहां से कोई भाव उठे, भाववाचक संज्ञा का बोध करवाएंगे। भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता है, भाववाचक संज्ञा को अपन अगले से अलग नहीं कर सकते हैं। लड़की बड़ी सुंदर है, क्या आप सुंदरता अलग कर सकते हो? पहाड़ों की हरियाली सुहावनी है, क्या वो सुहावनापन अलग हो सकता है? तो भाववाचक संज्ञा अलग नहीं हो सकती, पृथक नहीं हो सकती। इसकी एक ट्रिक है,
ई तव पन ये इत्यादि प्रत्यय किसी शब्द के पीछे मिल जाए तो 95% भाववाचक संज्ञा ही होती है। जैसे बुढ़ापा, पीछे आ की मात्रा आ रही है, क्या बुढ़े आदमी का बुढ़ापा आप अलग कर सकते हो? नहीं। जवानी, बुराई, बुरे आदमी की बुराई, स्त्रीत्व, सतीत्व, अपनापन, बचपन, लालित्य, माधुर्य, ये सब अलग नहीं हो सकते हैं। और इन शब्दों में ऑटोमेटिक बोध होता है। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, एक भाव का बोध करवा रहा है। आप तो इसको ट्रिक बेस पे याद कर लेना। जिन शब्दों के पीछे आ, ई, तव, पन, ये इत्यादि पढ़ते लग जाए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे सौंदर्य। अब इसमें ध्यान रखना, ये और ता पढ़ते साथ नहीं लगते। सुंदरता शब्द सही है, सुंदरता शब्द सही है, सौंदर्य शब्द सही है, सौंदर्यता शब्द गलत है। ये शब्द गलत है, ये दोनों सही। ता पढ़ते लग जाएगा, ये पढ़ते लग जाएगा, दोनों साथ नहीं लगेंगे। माधुर्यता शब्द गलत है। माधुर्यता, माधुर्य सही है, मधुरता सही है। तो ध्यान रखना, जिन शब्दों के पीछे ता, आ, ई, तव, पन, ये इत्यादि पढ़ते लग जाए सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये हुई अपनी संज्ञा की बात। अब आप भाववाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं आप देख लेना, 95% इसमें से मिल जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभार संज्ञा अपने को लगती है व्यक्तिवाचक है, लेकिन वो अपने साथ किसी विशेष अर्थ का बोध करवा देती है, तो वहां पर भाववाचक जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे जयचंद, जयचंद शब्द एक लड़के का है, लड़के का नाम है भाई जयचंद। विभीषण, कुंभकर्ण, ये सब अपने को दिखने में लड़कों के नाम दिख रहे हैं, पुरुषों के नाम दिख रहे हैं। होनी चाहिए इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ये यदि पंक्तिबद्ध क्वेश्चन आ जाए, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा बताइए। अब यहां पर जयचंद जयचंद नहीं रह गया, ये अपने साथ एक गद्दार का बोध करवाएगा। तो ये देशद्रोही के अर्थ में अपना बोध करवाता है, इसलिए यहां पर जयचंद शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक होगी। सुरेश तो इस घर का विभीषण है, सुरेश तो इस घर का विभीषण है। अब यहाँ पर विभीषण शब्द में व्यक्तिवाचक नहीं होगी, क्योंकि घर फूटिया रावण मरे, घर का भेदी लंका ढाए, तो विभीषण यहाँ पर कुलद्रोही का बोध करवाएगा। अरे वो कुंभकर्ण 9 बज गए, तो यहाँ पर कुंभकर्ण बहुकाल तक सोने वाले का बोध करवाएगा। तो ये अपना विशेष पर्टिकुलरली अभिधा वाला अर्थ खो करके दूसरा अर्थ बोध करवाते हैं। इसलिए
व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभार जातिवाचक संज्ञा भी होती है। ऐसे क्वेश्चन पंक्तियों में आएंगे, सीधा साधारण क्वेश्चन नहीं आएगा। एक छोटी सी बात और, अपने को दिखती जाति है, ये तो थे व्यक्ति से जाति, अब जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए या रूढ़ हो जाता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे महात्मा एक जाति है, महात्मा साधु सन्यासी एक जाति है, सरदार एक जाति है, लेकिन देश की आजादी में महात्मा का अतुलनीय योगदान रहा, तो ये गांधी जी के लिए रूढ़ हो गया। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जबकि है एक महात्मा जाति है, लेकिन ये गांधी जी के अर्थ में रूढ़ हो गया। देश की आजादी में गांधी जी का अतुलनीय योगदान रहा, तो यहां पर ये गांधी जी के अर्थ में रूढ़ हो गया। एकीकरण में सरदार का योगदान भुलाया नहीं जा सकता, एकीकरण में सरदार का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जैसे सर आज गरिमा नहीं आई, यहां पर गरिमा व्यक्तिवाचक का बोध करवाएगी और आप हमारी गरिमा बनाए रखें, ऑटोमेटिक भाववाचक का बोध करवाएगी। तो ये हुई आपकी संज्ञा पूर्णावृत्ति की ओर है। यदि आपको कोई क्वेश्चन लगे तो वापिस आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। और आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल ई तिलक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, यही आपसे निवेदन है। नमस्कार।